महाराज सचिन कुंडू कांग्रेसी नेता जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके ऑफिस से देख रहे हैं लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सचिन कुंडू करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इनका जानेंगे। इसमें कितनी जगह आवाज आ जाएगी। संदीप को बोलिए थोड़ा सा विक्की को सचिन भाई आज का विषय बता दो, किस विषय नरेश को बुला ले, जब तक शुरू करते हैं बुला के पीछे चेयर लगवा दियो। करो। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सब साथी आए, मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद। आज हमने जो महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता बुलाई है, जब से चुनाव शुरू हुआ है लगातार, चाहे गांव में जा रहे हैं चाहे कॉलोनियों में जा रहे हैं, लगातार बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का अपार साथ और समर्थन हमें मिल रहा है। और आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन किस तरीके से लोगों ने मन बना लिया है कि 5 तारीख को प्रदेश की जनता और पानीपत ग्रामीण की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और भाजपा की जो जन विरोधी सरकार है, जिसने 10 साल में किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, उस सरकार को लोग चलता करने का काम करेंगे। आज उसी कड़ी में हमारे ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स हैं, 18 मेंबर हमारे ब्लॉक समिति के जो साथी हैं, जो ग्रामीण आंचल में जिनकी जिम्मेदारी होती है काम कराने की, और जो लोगों के द्वारा मतदान से चुन के आए हुए 18 आज हमारे साथियों ने कांग्रेस पार्टी को, मुझे, अपने भाई को अपना समर्थन दिया है, जिससे आप देखोगे आने वाले समय में चुनाव में हमें आज से और मजबूती मिलेगी। और हम सारे साथियों का कांग्रेस पार्टी में भी स्वागत करते हैं। और मैं धन्यवादी हूं एक एक हमारे साथी का, हमारे भाई का, जिन्होंने ऐसे समय में जब प्रदेश की सारी जनता, 36 बिरादरी ये चाहती है कि प्रदेश से भाजपा का सफाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, जन भावनाओं को समझते हुए, हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए सारे साथियों ने जनता की भावना के अनुरूप आज हमें समर्थन दिया है, जिससे जो चुनाव का जो रुझान चल रहा है, आप भी देख रहे हो कि पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। और आज उस बात पे हमारे साथियों का समर्थन मिलने से और भी उस पे मोहर लगने का काम हुआ है, हमें और मजबूती मिली है। ये आज का हमारा विषय था। बाकी आप लोगों के जो सवाल होंगे उस पे अपन चर्चा करेंगे। 2 बार का विधायक महिपाल डांडा मौजूदा मंत्री भी है, कैसे देखते हो आपकी टक्कर, कहाँ आप अपने आप को देखते? देखिए, 2 बार से 10 साल का समय कोई थोड़ा समय नहीं होता। लोगों ने महिपाल डांडा को आशीर्वाद देके भेजा, और प्रदेश में सरकार भाजपा की थी, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, लेकिन 10 साल में यहां से मौजूदा विधायक और मंत्री ने
हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज हल्के में कहीं भी चले जाएं, जो मुख्य रास्ते हैं, चाहे हम बड़सत रोड की बात करें, चाहे भैंसवाड़ रोड की बात करें, चाहे सनौली रोड की बात करें, चाहे कुटानी रोड की, चाहे काबड़ी रोड की, 10 साल में उनके गड्ढे भी इनसे भरे नहीं गए। और एक भी प्रोजेक्ट, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, एक भी काम 10 साल में महिपाल डांडा ने कोई काम कराने का काम नहीं किया। हाँ, ये चर्चा खूब है हल्के में कि हल्के का विकास तो किया नहीं, पर मंत्री जी ने खुद का विकास अच्छा किया है। लोगों में बड़ा भारी रोष है इस बात के लिए। और जो वो घमंड के घोड़े पे सवार होके घूम रहे हैं, लोग उनका घमंड तोड़ने का काम 5 तारीख को करेंगे। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के तमाम मंत्रियों की हार हुई थी, आप देखना अब की बार पानीपत ग्रामीण से, यहां से मौजूदा विधायक और मंत्री की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। विजय जैन हमेशा आरोप लगा रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी विजय जैन लगातार ये कह रहे हैं कि सचिन कुंडू डम्मी कैंडिडेट है और बाहरी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं इस बात का ये कोई आधारहीन बात है। ये तो 7 तारीख को जनता फैसला कर देगी। 7 तारीख को, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को जनता फैसला कर देगी कि कौन डम्मी है, कौन है। विजय जैन खुद लोग समझ चुके हैं, भाजपा की बी टीम है। भाजपा के हाथ में खेल के वो वोट काटू उम्मीदवार के रूप में लगे हुए हैं। उनका इसी काम के लिए उनको लड़ा रखा है, जिस काम पे वो लगे हुए हैं। जनता लेकिन सारी बात समझती है। जनता कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। और पानीपत ग्रामीण की जनता, आप देखना, मेरी बात रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा आप अपने कैमरे में, 8 तारीख को भाजपा और ये जो तमाम वोट काटू प्रत्याशी हैं, लोग जमानत जब्त करने का काम करेंगे। सचिन जी, आप कह रहे हो विजय जैन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन एक बात आपकी तरह फैल रही है कि आपकी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और कुछ जो उम्मीदवार थे कांग्रेस का, वो अंदर ही अंदर विजय जैन का समर्थन कर रहे हैं। ये बात आपकी तरह फैल रही है, इसके बारे में क्या आपका? मैं समझता हूं इस बात में कोई ये बिल्कुल आधारहीन बात है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, आपको शायद ध्यान नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और डार से प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। शायद अपना बैक रील निकाल के उसमें देखिए कि हुड्डा साहब ने क्या कहा कि जो व्यक्ति सचिन कुंडू की मदद करेगा वो व्यक्ति हमारा है और सचिन कुंडू हमारा उम्मीदवार है। मैं समझता हूं इन बातों का कोई औचित्य नहीं है और लोग इस बात को समझते हैं। मेरे बारे में, मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं। लगातार 20 साल से तमाम पार्टी के संगठनों पे, कॉलेज प्रेसिडेंट से लेके यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक मैंने पार्टी का काम किया है। और मैं समझता हूं लोग जागरूक हैं, सारी बातों को समझते हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। पहले भाजपा ने जात पात पे और धर्म पे राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण करके ये जीतने में कामयाब हुए। इनको पता था 10 साल में कुछ नहीं किया। अब ये नया फॉर्मूला लेके आए। बीजेपी के पार्षद थे, उनके वार्ड में जाके पूछ लो क्या हुआ है। फिर कांग्रेस में आए, कभी बीजेपी को मां बता रहे थे, कभी कांग्रेस में 20 दिन का टूर करके गए। तो लोग इस बात को समझते हैं ये भाजपा की बी टीम है और लोग, इनकी पोल लोगों के आगे खुल चुकी है। लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे अपना भरोसा जताएगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में एक हवा है कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। लोग सरकार में भागीदारी करेंगे। एक एक वोट अपनी कांग्रेस पार्टी को डालने का काम 36 बिरादरी करेगी। गांव में भी जा रहे हो, कॉलोनियों में भी जा रहे हो, क्या कुछ चीजें लोग आपसे कह रहे हैं, क्या आपको क्या? चाहे कॉलोनियों की बात है, कॉलोनियों में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, आज भी लोग गलियों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, डिस्पेंसरी, आज भी उन चीजों के लिए लोग तरस रहे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे ब्लॉक समिति के सारे सदस्य आए, उनमें विक्की बडोली जी, विजेंद्र काद्यान जी, राजेश प्रजापत जी, जयकरण जी
हमारे भाई प्रदीप जी गढ़सरनाई से, अजीत जी काबड़ी से, धर्मेंद्र जी बबैल से, रवि निम्बरी से, संजीत रिसाड़ू से, सत्यवान नांगलखेड़ी से, जगबीर सिवा से, निशान बिंजोल से, नरेश डिमाना, राजेश जाटल, कालूमान बराना से, जितेंद्र पलेडी और अनिल हमारे सैनी साथी उगराखेड़ी से, इन सभी साथियों ने समर्थन दिया है। और आपके माध्यम से मैं एक जानकारी और लोगों तक पहुंचाना जा रहा हूं कि कल हमारे नेता 5 बार के सांसद, हरियाणा ही नहीं पूरे देश के नौजवानों की बुलंद आवाज हमारे भाई आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी कल पानीपत ग्रामीण में पुटानी रोड पे पावर हाउस के पास बड़ी जनसभा करने 12 बजे पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सब से निवेदन करता हूं, हल्के के लोगों से भी, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के अपने नेता के विचार सुने। और हमारे दूसरे राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी वो भी कल उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 बजे पुटानी रोड पावर हाउस के पास पहुंच के आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और इमरान प्रताप गढ़ी जी जो राज्यसभा के सांसद है दोनों के विचार सुने। एक हमारे साथी राजेश कचरौली जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं उनका भी नाम रह गया था, उनका भी समर्थन हमें मिला है। ब्लॉक समिति के सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद इस चुनावी मैदान में अपने आप को कहां खड़ा देखते हैं? मैं समझता हूं जिस दिन से ये चुनाव शुरू हुआ और आज जो चुनाव ने रूप ले लिया है, ये चुनाव अब पानीपत ग्रामीण की जनता खुद अपने हाथों में लेके लड़ रही है। और ये साफ संकेत है, आप लोगों का भी तजुर्बा मीडिया के साथियों का खूब हो गया। जिस तरीके से भारी समर्थन और आशीर्वाद लोग अपने हाथों में इस चुनाव को लड़ के दे रहे हैं, ये साफ संकेत है कि सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। आप 8 तारीख तक का इंतजार करिएगा। जी, आप जो वोट बोल जा रहे हो, सवाल कर रहे हो, प्रमुख समस्या क्या सामने आती है लोगों की तरफ से? क्या क्या मुख्य समस्या है? देखिए, पानीपत ग्रामीण हल्का, मैं गांव और कॉलोनियों की अलग अलग बात करूं। कॉलोनियों में जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, लोगों कॉलोनियों में धर्मशालाएं नहीं है, नौजवान बच्चों के पास रोजगार नहीं है, गरीब आदमी को कोई दिक्कत हो जाए तो कॉलोनियों में डिस्पेंसरी नहीं है। जो बेसिक और काम तो छोड़ो, जो मूलभूत सुविधाएं एक हर नागरिक का अधिकार है, उनसे भी 10 साल में भाजपा ने वंचित रखने का काम किया है। और जहां तक गांव की बात है, मैं सोचता था कि पंचायत मंत्री है तो अपने हल्के के गांव तो चमकते मिलेंगे, लेकिन गांव में भी यही बुरा हाल है और लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। एक पर्व की तरह जैसे लोगों में जोश होता है, उस जोश में लोग हैं और लोकतंत्र में लोग वोट की चोट से अपना जवाब देते हैं। आप देखिए 5 तारीख को लोग वोट की चोट से यहाँ से भाजपा को चलता करने का काम। आदरणीय राहुल गांधी जी खुद आए थे गरोंडा में, आपने देखा होगा गोगड़ीपुर गांव में। राहुल जी अमेरिका गए, वहां पे इतने नौजवान साथी मिले जो डोंकी के रास्ते से, गलत रास्ते से अमेरिका में जॉब कर रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी राहुल जी से कि आप हमारे पेरेंट्स से मिलना। राहुल जी खुद गए और असंध की रैली में आपने देखा होगा मुख्य मुद्दा ये रहा कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, क्योंकि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में, डेवलपमेंट में नंबर 1 होता था, भाजपा ने उसे बेरोजगारी, नशे में और क्राइम में नंबर 1 बना दिया। तो मैं नौजवान हूं, मेरी प्राथमिकता रहेगी मेरे हल्के के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में है और चाहे प्राइवेट क्षेत्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री लेके हम आए। सरकार बनेगी, पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी बनवाएंगे ताकि हमारे
नौजवान साथियों को एजुकेशन के मामले में कोई दिक्कत ना आए। सचिन जी, जनता ने मौका दिया तो पहली कलम से क्या कुछ होगा पानीपत ग्रामीण विधानसभा? मैं बता रहा, मैं नौजवान हूं। सबसे पहले मेरा काम रहेगा ज्यादा से ज्यादा नौजवान साथियों को रोजगार मिले, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा रहेगा। पानीपत में बढ़िया यूनिवर्सिटी बने, पानीपत में बढ़िया इंडस्ट्री आए जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों को रोजगार मिले, लोगों को साफ सुथरी गलियां मिले, साफ सुथरा पानी मिले, बिजली की सुविधा हो, बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हो, डिस्पेंसरी की सुविधा हो, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो सारी परिपूर्ण करने का काम हम करेंगे। और 5 तारीख को आप देखोगे लोग हर बिरादरी में, 36 बिरादरी के हर वर्ग में बड़ा भारी जोश है। लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और लोग उसमें अपनी भागीदारी चाहते हैं। आप देखना 5 तारीख को एक एक वोट लोग कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देने का काम करें। हमारे ब्लॉक पार्षद भाई आप लोगों ने जैसे देखा है, हमारे ब्लॉक पार्षद भाई करनाल में धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पे उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने एक चार्ट बना दिया, उस चार्ट के अकॉर्डिंग काम दे दिए गए हैं। उन चार्टों में हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, तो उसके अनुरूप देखते हुए हम वाइस सचिव के साथ बस यही वजह हम बजिंदर भाई के साथ लग रहे हैं। बजिंदर भाई हमने आगे निकाल रखे हैं। नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ। कोई भी काम हमने सीएम तक को भी काम लिख के दिए हैं, डिप्टी सीएम को भी दिए थे, कोई भी काम किसी भी प्रारूप में। देखिए, इस सरकार ने जो पंचायती राज संस्थाएं, चाहे सरपंचों की बात है चाहे ब्लॉक समिति, उनको कमजोर करने का काम किया है। और पिछली बार भी हुड्डा साहब के को बुलाया था सरपंचों ने भी और ब्लॉक समिति के तमाम मेंबरों ने। ये सबसे छोटी सरकार होती है, गांव में विकास कराना इनकी जिम्मेदारी होती है और हमारा दायित्व बनता है हम अपनी छोटी सरकार पे भरोसा करके हम गांव के विकास कराएं। लेकिन इन्होंने सबको शक्तिहीन करके और गांव में विकास के लिए लोगों ने बड़ी भावना से वोट दिया इन लोगों को, लेकिन ये कुछ नहीं करा पा रहे। पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का काम भाजपा कर रही है। हमारे साथियों का विश्वास है और हम भरोसा भी दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी। पंचायती राज संस्थाओं में चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, चाहे जिला पार्षद है, उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे ताकि ग्रामीण अंचलों में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सके। धन्यवाद।